जुगे जुगे जिसे जोड़ी बेमिसाल सखिया जोड़ी जुगे जुगे जीवे बेमिसाल सखिया चारों दुल्हा में पड़ेगा कमाल सखिया चारों दुल्हा में पड़ेगा कमाल सखिया चारों दुल्हा में पड़ेगा कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया हाल सखिया आज मिथिला नगरिया हाल सखिया चारों दुल्हा में पड़ेगा कमाल सखिया चारों दुल्हा में पड़ेगा कमाल सखिया धरतिया मगने मगने आज मगने धरतिया मगन मगन आज मगन धरतिया मगने मगने आज मगने धरतिया देखी 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 दुल्हा जी के सबर सुरतिया देखी देखी दुल्हा जी के सावरी सूरतिया देखी देखी दुल्हा जी के सबर सुरतिया देखी देखी दुल्हा जी के सावरी सूरतिया बाल विघ्नाधीनर सब बेहाल सखिया बाल विधि सब नारी बेहाल सखिया वो चारों दुल्हा में बड़ेगा कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ेगा कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ेगा कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया हाल सखिया आज मिथिला नगरिया हाल सखिया वो चारों दुल्हा में बड़ेगा कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ेगा कमाल सखिया चारों बड़ेगा कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया हाल सखिया आज मिथिला नगरिया हाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ेगा कमाल 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 सखिया। सारी सखियां कहती हैं कि ये जो बड़े वाले सामने वाले हैं ना ये मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं इनको देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हो रहा हम सब देखकर इनको बड़ी खुशियां पा रहे हैं और ये सबसे ज्यादा सुंदर है चारों दुल्हा में ये जो बड़े वाले हैं ना सीता जी के ये सबसे सुंदर लग रहे हैं। अब विवाह हुआ जयमाला हुआ अब जयमाला के बाद अंदर लेकर आते हैं सीता जी के पास विवाह के लिए। तो जैसे ही सखियों ने देखा ना राम जी को तो राम जी को देखकर कहती हैं कि बड़े मुस्कुरा रहे हो सीता जी कृपा कर दी हैं तो इतना मुस्कुरा रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये कैसे कह रही हैं कि सीता जी ने कृपा की। राम जी बोले लक्ष्मण शांत रहो
कहते हैं नहीं नहीं भैया, इन सखियों को बताना पड़ेगा कि आप हैं जो सीता को प्रसन्न कर लिए हैं और जाकर धनुष को तोड़े हैं, तब विवाह हो रहा है। सखियां कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मेरी सीता ने कृपा कर दी है जिस कारण से ये विवाह हो रहा है, नहीं तो ये जो कलुआ कलुआ से आए हैं ना बर राजा बनकर, मेरी सीता तो देखती भी नहीं इनको। लक्ष्मण जी ने सुना ये कैसे कह रही हैं भैया, सखियां गाली देने लगती हैं। क्या कहते हैं, धनी धरी ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। धरे ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। हरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। हरे ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। हरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। ध्यान धरो धनुधारी, गारी मिथिला की। रघुबर अवध बिहारी, गारी मिथिला की। धरे ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। रघुबर अवध बिहारी, रघुबर अवध बिहारी, गारी मिथिला की। ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। कहते हैं सखियां, क्या कहते हैं कि आपको हमारे यहाँ से संदेशा नहीं गया था। बताओ गया था? अब लक्ष्मण जी झुकने वाले तो हैं नहीं, कहते हैं हाँ गया था संदेशा, तभी आया हूँ विवाह में। सखियों ने कहा अच्छा, तो मेरे यहाँ से अपने राम से पूछो कि संदेशा गया था। अब राम जी लक्ष्मण जी की तरफ देखते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हाँ भैया कह दो कि संदेशा गया था तभी आया है। और सखियां कहती हैं कि सत्य बोलिएगा, संदेशा गया था या नहीं। अब राम जी देखे लक्ष्मण को तो लक्ष्मण बोलते कि भैया बोलो हाँ, और सखियों को देखते सखियां बोलते नहीं गया है संदेशा, यही बोलेंगे। तो राम जी कहते हैं, क्या कहती हैं सखियां, धन से उमंग में ब्याह में आए, धन से आगे उमंग में आए। धन से आगे सुनी क्या है उमंग में, धन से आगे सुनी ब्याह उमंग में। धन से आगे सुनी क्या है उमंग में, बिनु चिट्ठी को सिके मुनि संग में। बिनु चिट्ठी को सिके मुनि संग में। 10 मिनट और आप लोग रुक जाएं, इसके बाद आरती लेके जाएं, आरती और प्रसाद, क्योंकि इतनी कथा का महत्व, कोई महत्व नहीं, कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको अगर आप आरती छोड़ के जा रहे हैं। 5 मिनट का और टाइम लगेगा, आप लोग रुक लीजिए और आरती लेके जाइए, आरती और प्रसाद। बिनु चिट्ठी को सिके मुनि बनी आए कमंडल धारी, गारी
ध्यान धरो धारी गारी मिथिला की धरी ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की गारी मिथिला की गारी मिथिला ठीक है, आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। इतना तो रुक जाइए कि प्रसाद लेकर जाइए। आरती करवाई जाए, आरती की तैयारी की जाए। जब आते तो इतना लेट है, इसलिए मैं कथा भी लेट तक करती हूँ, तो चल भी देते हैं। सब आते हैं लेट, तो मुझे लगा सब इसीलिए आए होंगे सुनने के लिए, और आरती तक नहीं होती तभी सब चलने लगते हैं। कम से कम सब प्रसाद लेकर तो जाइए, क्योंकि कथा सुनने का मतलब तभी है जब आप प्रसाद को पाएंगे। यदि आप